बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। पहला ही दिन था, मगर गोदी मीडिया ने पहले ही विपक्ष की हार घोषित कर दी। राहुल गांधी की हार घोषित कर दी। इनफैक्ट जब से राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर अपना एटम बॉम्ब फोड़ा है, उस दिन से लगातार गोदी मीडिया एक सुपारी के तहत उन पर निशाना साध रहा है, और साध तो रहा है मगर झूठ के आधार पर। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगा, हमें चंद घंटों में पता चल जाएगा। इस वक्त जब मैं कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं, सुबह के 9 बज रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में 2-3 चीजें सामने उभर कर आई। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इस प्रक्रिया में कुछ भी अवैध निकला, इल्लीगल निकला, तो हम सितंबर में एसआईआर की प्रक्रिया को रोक देंगे। अब बताइए, यह किसके लिए झटका है? सबसे बड़ी बात, योगेंद्र यादव सामने आते हैं, और योगेंद्र यादव का एक एक शब्द उसने सुप्रीम कोर्ट पर असर डाला, और उन्होंने कहा कि आपने बहुत ही शानदार अंदाज में अपनी बात रखी। और उससे भी बड़ी बात, लगातार सुप्रीम कोर्ट के जो तेवर थे, उसमें वो किसी की तरफ झुक नहीं रहे थे, वो अपनी बात कह रहे थे। और जैसे मैंने कहा, अभी सिर्फ बहस चल रही है, मगर गोदी मीडिया ने अभी से ही विपक्ष की हार की घोषणा कर दी। आपके सामने चंद शर्मनाक मिसालें। सबसे पहले ये पापा की परी टाइम्स नाउ भारत की। मकसद क्लीन वोटर लिस्ट या देश में अस्थिरता पैदा करना, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें लगातार हमें झोल दिखाई दे रहा है। हमने इसी मंच पर आपको दिखाया है कि किस तरह से केरल में एक महिला, वो सीट जहां से भाजपा जीत गई, उनके पते पे 9 लोगों के नाम थे, 9 वोटर्स के नाम थे जिन्हें वो नहीं जानती थी। बनारस से ऐसी मिसाल सामने उभर कर आई। लगातार हम देख रहे हैं एक व्यक्ति 4-4 जगह से वोट डाल रहा है, और इसका सामना, इसका फैक्ट चेक करने के बजाय झूठ का सहारा लिया जा रहा है। फिर देखिए किस तरह का झूठ। जैसे मैंने बताया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया, मगर अभी से ही विपक्ष की हार, इंडिया गठबंधन की हार की घोषणा कर दी गई है। देखिए साहब, वोट चोरी का दावा, सुप्रीम कोर्ट में निकली हवा। गुल्लू, हवा किसकी निकल रही है बेटा, ये तुम जानते हो। चुनाव हारने के बाद, सुप्रीम कोर्ट से हारने के बाद तो कब आएगी? अमीश, का सुप्रीम कोर्ट ने आज कोई जजमेंट दे दी है? मेरे संज्ञान में तो नहीं है। शायद आपको कुछ एक खास सूत्रों के मुताबिक पता चल गया होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो कल भी सुनवाई चलेगी। बहरहाल, आप जितनी उत्तेजना से चिल्ला चिल्ला कर आज ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, वो भी विपक्ष के खिलाफ, मुझे लगता है इससे आपकी और आपके चैनल की जगहसाई होगी। मत कीजिए। आगे देखो, मिंता देवी ने बताया वो सच, बुरी फंस गई प्रियंका गांधी, क्योंकि प्रियंका गांधी ने मिंता देवी की टी शर्ट पहन ली थी उनके नाम की। वो मिंता देवी जिसकी उम्र चुनाव आयोग ने 124 साल बता दी थी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहां गलती किसकी है? चुनाव आयोग की है ना। हवा किसकी निकाली जा रही है? किसे फंसाया जा रहा है? प्रियंका गांधी वाड्रा को। आगे देखिए साहब, उंगली दिखाती हुई मोहतरमा, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी तेजस्वी यादव के हंगामे को कह दिया फर्जी। हंगामे को फर्जी कहां कहा? ये मोहतरमा पहले ही दिन से गलत बयानी कर रही हैं। याद कीजिएगा, दिल पर हाथ रख दो, कितना बड़ा ड्रामा किया था इन्होंने। याद है कि आप भूल गए पहले दिन जब राहुल गांधी ने अपना धमाका किया था चुनाव आयोग के खिलाफ। देखिए किस तरह का ड्रामा हो रहा था। आपने भी बहुत सारे चुनाव कवर किए, प्लीज अपने दिल पर हाथ रखकर मुझे बताइएगा, कल जो था वो एटम बॉम्ब था क्या? या फिर ये त्रुटियां तो है ही भाई, चुनाव आयोग को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी होगी, लेकिन ये कह देना कि वोटों की चोरी है। एंड सर, प्लीज टेल मी सतीश सर, कि कैसे पता चला कि वो 1,250 जो वोट चोरी का वो इल्जाम लगा रहे हैं, वो बीजेपी को ही वोट गिरे हैं? वो तो जेडीएस को भी गिर सकते हैं, वो तो बीजेपी के पास भी जा सकते हैं। और ये वही मोहतरमा है दोस्तों, याद कीजिएगा, गलत वेबसाइट पर एपिक नंबर डालकर कह रही थी कि आदित्य श्रीवास्तव का नाम सिर्फ कर्नाटक में है, ना महाराष्ट्र में है, ना उत्तर प्रदेश में है। और मैंने उसे इसी मंच पर एक्सपोज किया था। सही वेबसाइट जहां पर उन्हें एपिक नंबर डालना चाहिए था, जो एक लंबी प्रक्रिया है, वो ये वेबसाइट थी। मगर वो एपिक नंबर कहां डाल रही थी? इस वेबसाइट पर डाल रही थी जो आपके स्क्रीन पर है। और मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप एपिक नंबर और तमाम जानकारियां डालते हैं, तो यह फॉर्मेट सामने उभर कर आता है, और उसके बाद आप पीडीएफ हासिल करते हैं, और पीडीएफ में आपको आदित्य श्रीवास्तव की जानकारी मिलेगी। मगर यह मोहतरमा अपने मंच पर गलत बयानी कर रही थी, जानबूझकर या मासूमियत में मैं नहीं जानता हूं, मगर गोदी मीडिया यही कर रहा था। आगे देखिए साहब, पापा की एक और परी,
सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट रिवीजन नहीं रोका, लोकसभा भंग होगी। अरे भाई, लोकसभा कहां से भंग होने लगी? और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने कहा, पहला दिन था दोस्तों, फैसला अभी नहीं आया है। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं जब यह मैं कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि मैं इंतजार कर रहा था कि गोदी मीडिया आपके सामने किस तरह का झूठ परोसता है, गोदी मीडिया की क्या प्राथमिकता थी। मगर इन लोगों ने अभी से ही लोकसभा को भंग कर दिया, यह तक कह दिया कि भाई वोट रिवीजन नहीं होगा। क्या आपको पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पता है? मैं फिर आपको दिखाना चाहता हूं क्या कह रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट रिवीजन नहीं रोका। जब बहस चल रही है तो उस बहस के दौरान कैसे रोका जा सकता है? आगे देखिए, एसआईआर पर झांकी पिक्चर अभी बाकी। फिर देखिए एक और गुल्लू, मोदी को घेरने के लिए राहुल बना रहे सीक्रेट प्लान। उधर सुप्रीम कोर्ट में सारा खेल ही पलट दिया। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, जब सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है कि अगर हमें कुछ अवैध, कुछ इलीगल दिखा तो हम पूरी प्रक्रिया को रोक देंगे, तो मुझे बताइए यहां किसकी हार और किसकी जीत है? सबसे बड़ी बात, विपक्ष जो लगातार प्रदर्शन कर रहा है दोस्तों, उसके खिलाफ बाकायदा भारतीय जनता पार्टी की सुपारी के साथ विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधा जा रहा है। याद कीजिएगा, विपक्ष सड़कों पर उतरा था, अखिलेश यादव ने बैरिकेड को पार किया था, टीएमसी की 2 सांसद बेहोश हो गई थी, उसका मजाक बनाया गया था। टीएमसी की सांसद जो बैठी हुई थी पुलिस की गाड़ी में, उन्होंने किसी की तरफ देखकर फ्लाइंग किस दिया, उसे मुद्दा बनाया गया। और मुद्दा यह नहीं है कि इसे भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बना रही है, मुद्दा यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार तंत्र है, उसके अश्लील ट्रोल इसे मुद्दा बना रहे थे। और आज तक ने एक पूरा कार्यक्रम उस फ्लाइंग किस पर बना दिया, पूरा कार्यक्रम बना दिया। वो चाहते तो इस मुद्दे की चर्चा कर सकते थे कि किस तरह से इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है, किस तरह से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर कई अनियमितताएं सामने आ रही हैं, कई किस्म का गड़बड़ झाला सामने उभर कर आ रहा है। उस पर इन्वेस्टिगेशन करने के बजाय फ्लाइंग किस की चर्चा की जा रही थी। सुनिए पापा की परी की यह हरकत। आज हमारे पास एक और वीडियो है, वो वीडियो देखिए, क्योंकि इसके बाद जब सारे लोग, सारे नेता जो उनकी मदद कर रहे थे वो बस से उतर गए और ये सभी अपनी जगह पर बैठ गए, तब का ये वीडियो है जिसमें यह दिख रहा है कि जब महुआ मोइत्रा को चक्कर आ रहे थे तब वो बाहर किसी को फ्लाइंग किस का इशारा कर रही थी, लेकिन जैसे उन्हें पता चला कि उनके आगे वाली सीट पर बैठी टीएमसी सांसद सागरिका घोष उनका वीडियो बना रही हैं, तो फिर से गंभीर हो गई और इस बार उन्हें देखकर ऐसा लगने लगा कि वाकई में उन्हें चक्कर आ रहे हैं। आप खुद इस वीडियो को देखिए। Taking us to an undisclosed location when we were exercising our democratic right to protest. Women MPs are being pushed, shoved and dragged by the hair. One woman MP has fainted. The way women MPs are being mistreated. महुआ मोइत्रा का ये वीडियो सागरिका घोष ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और हमने आपको वही दिखाया जो इस वीडियो में दिख रहा है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और सबसे बड़ी बात, ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी के खिलाफ गोदी मीडिया ने झूठ कहा है और उस झूठ पर उन्होंने कभी माफी नहीं मांगी है। अब आप समझे कि राहुल गांधी गोदी मीडिया से इतना क्यों चिढ़ते हैं। मैं आपके सामने 2 मिसाल पेश करना चाहता हूं। पहली मिसाल राहुल गांधी की सो कॉल्ड फ्लाइंग किस, और दूसरी मिसाल कि राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को धक्का दिया। दोनों खबरें झूठी, मगर विलन किसको बनाया गया? राहुल गांधी को। उन पर तमगा लगाया गया एक अश्लील नेता का। आपके स्क्रीन पर यह देखिए। सबसे पहले तिहाड़ी, 21 मिनट तक फ्लाइंग किस पर राहुल गांधी से सवाल नहीं। फिर देखिए, सदस्यता बहाल होते ही राहुल गांधी ने कर दी बड़ी गलती, फिर बुरा फंसे। फ्लाइंग किस मोहब्बत का इशारा या छिछोरा राहुल, जबकि खुद
लोकसभा ने कहा था बयान जारी करके कि राहुल गांधी ने कोई फ्लाइंग किस नहीं दी। सबसे बड़ी बात, मुद्दा फ्लाइंग किस का नहीं है, मुद्दा यहां पर है एक व्यक्ति को एक अश्लील नेता के तौर पर उसके चरित्र पर लगातार प्रहार करना। मुद्दा यह है और इसके अलावा कुछ नहीं। दोस्तों याद कीजिएगा किस तरह का झूठ चलाया गया था कि हमारे पास सीसीटीवी है, राहुल गांधी ने धक्का दिया। कहां है वो सीसीटीवी, बताइए। याद है आपको गुल्लू ने क्या क्या नहीं कहा था? फिर से सुनिए। इसका वीडियो वाला विश्लेषण देखिए, धक्का मुक्की का वीडियो वाला विश्लेषण। वीडियो नंबर 1, राहुल और बीजेपी सांसद आमने सामने हैं। राहुल का आरोप, मेरे साथ धक्का मुक्की हुई, लेकिन वीडियो में दिख रहा है कि राहुल के साथ धक्का मुक्की नहीं हुई। राहुल यहां आपको दिख रहे हैं, लेकिन उनके साथ कोई धक्का मुक्की नहीं होती हुई दिख रही है। वीडियो नंबर 2 जो कि महत्वपूर्ण है, अस्पताल में भर्ती मुकेश राजपूत, राहुल पर धक्का मारकर गिराने का आरोप है। मुकेश राजपूत को आईसीयू में एडमिट कराना पड़ा है, उनकी तबीयत खराब है। वीडियो नंबर 3 यह महत्वपूर्ण है, बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी गंभीर रूप से घायल हैं, लहूलुहान हुए हैं और राहुल पर धक्का मुक्की का आरोप इन पर भी है। और उसके बाद राहुल गांधी के बारे में यह तक कह दिया गया था कि इन्होंने हत्या का प्रयास किया। मजाक नहीं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, हत्या का प्रयास, बुरा फंसे राहुल गांधी। फिर देखिए, संसद में ऐसा फूटा बीजेपी, संसद का सिर, राहुल गांधी की गुंडागर्दी, सामने आया सच। मैं फिर पूछ रहा हूं आपसे, अगर आप अंधभक्त भी हैं तो वो कहां है वीडियो, कहां है वो सीसीटीवी जिसमें राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के इस विवादास्पद सांसद, जिसका हिंसा का एक इतिहास है, उड़ीसा का यह सांसद, एक लंबा चौड़ा इतिहास है हिंसा का, कहां फोड़ा राहुल गांधी ने सिर, बताइए मुझे। फिर झूठ। आगे देखिए साहब, राहुल गांधी की गुंडागर्दी वायरल, तगड़ा एक्शन शुरू, एफआईआर से कांग्रेस में भगदड़। फिर देखिए साहब, राहुल ने सांसद को मारा, मोदी ने लगा दिया फोन, अब राहुल जाएंगे जेल। मकसद समझिए दोस्तों, राहुल गांधी अगर चुनाव आयोग को एक्सपोज करते हैं तो उसका मजाक बनाना कि वो झूठ बोल रहे हैं, जबकि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया को लेकर गड़बड़ झाला दिख रही है। पत्रकार जो जमीन पर हैं उसे एक्सपोज कर रहे हैं, मगर लाखों करोड़ के रिसोर्सेज वाले ये न्यूज चैनल जमीन पर उतरने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी और विपक्ष जब प्रदर्शन करता है तो गोदी मीडिया किस पर डिबेट करता है? एक सामान्य से, एक हार्मलेस से फ्लाइंग किस पर। और यहां पर आप देख ही रहे हैं, एक लंबा इतिहास रहा है, चाहे राहुल गांधी के सो कॉल्ड काल्पनिक फ्लाइंग किस पर हो या फिर यह कहना कि राहुल गांधी गुंडागर्दी कर रहे हैं। यह लगातार चलता रहा है दोस्तों, बार बार चलता रहा है। और अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला तक नहीं आया दोस्तों, और अभी से ही इंडिया गठबंधन की हार की घोषणा कर दी। मैं फिर कहना चाहता हूं, फैसला कोर्ट का जो भी आएगा वो सामने आ ही जाएगा, मगर जो मुद्दे सामने आए हैं वो चुनाव आयोग को आईना दिखाने वाले मुद्दे हैं। योगेंद्र यादव ने चुनाव आयोग को आईना दिखाया। सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कहा कि अगर यह प्रक्रिया अवैध निकली तो हम इसे रोक देंगे। तो ये तेवर थे जस्टिस सूर्यकांत के। फिर भी गोदी मीडिया क्या चला रहा था कि प्रक्रिया नहीं रुकेगी, जबकि बहस चल रही है साहब। विपक्ष को झटका, खेला हो गया। मुद्दों की जांच नहीं करना, मगर दूसरी तरफ जनता का ध्यान झूठ और गलत बयानी के जरिए भ्रमित करना। और यह पत्रकारिता के साथ नाइंसाफी तो है ही, इस लोकतंत्र के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।